नमस्ते सभी को। सो टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 1.9. ओके, एंड दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। तो यहाँ पर आपको रैशनल नंबर्स के बिटवीन कुछ रैशनल नंबर बताने हैं और एक है आपको रैशनल नंबर्स को नंबर लाइंस पे शो करना है। ठीक है, जैसे हम इंटीजर्स को शो करते थे वैसे ही आपको रैशनल नंबर को शो करना है। नंबर लाइन क्या होती है? मिड पॉइंट होता है आपका 0। राइट हैंड साइड पे आपके पॉजिटिव इंटीजर्स प्रेजेंट होते हैं, +1, +2, +3, +4, +5 एंड लेफ्ट हैंड साइड पे आपके नेगेटिव इंटीजर्स प्रेजेंट होते हैं। एंड 0 नीदर नेगेटिव नीदर पॉजिटिव, न्यूट्रल होता है और मिडिल में प्रेजेंट होता है। 0 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। ओके, ये पता ही है आपको, ये पहले हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। ये नंबर लाइन होती है, ये इंटीजर्स इस तरीके से शो किया होता है। अब इन इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, ये भी हमको पता है। अब इस नंबर लाइन पे आपको रैशनल नंबर्स शो करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपको और क्लियरिटी मिल जाएगी कि किस तरीके से नंबर लाइन शो करनी है। फर्स्ट है ए पार्ट। ए में आपको 3/5 शो करना है नंबर लाइन पे। अब ये एक फ्रैक्शन नंबर है, तो यहाँ तो आप नहीं लिख सकते कि हमने तो ये 3.5 हो गया 3/5, और ये तो इंटीजर्स के नंबर लाइन है ना। आपको शो करनी है फ्रैक्शन, इन इंटीजर्स के बीच में आपको फ्रैक्शन शो करनी है। तो कैसे करनी है? सबसे पहले इसमें हम ये फाइंड आउट करेंगे कि ये नंबर्स कहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, किन दो नंबर्स के बीच में ये फ्रैक्शन आएगा। तो 5 का डिवाइड हम 3 में देते हैं। 5 1 सा 5, ज्यादा नंबर हो जाए तो 5 0 सा 0 होता है, रिमेनिंग 3.0। ऊपर डेसिमल आता है और नीचे आप नंबर के पास में 0 मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो 5 6 सा 30। दैट मीन्स ये जो नंबर है वो किसके बीच में आना चाहिए? 0 से तो बड़ा होना चाहिए, राइट, और 1 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। स्मॉलर देन 1 एंड बिगर देन 0। दैट मीन्स ये 0 to 1 के बीच में आपका नंबर आएगा। 0 to 1। अब हमारे पास पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो हम 0 यहां मेंशन कर देते हैं नंबर लाइन पे। दूसरा नंबर आता है आपका +1, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपके सारे नेगेटिव इंटीजर्स या रैशनल नंबर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, +1 किधर आ जाएगा आपका? दिस इज +1 एंड दिस इज +2। ओके, अब आपको 0 to 1 के बीच में 3/5 3/5 शो करना है। तो कैसे शो करेंगे? आपके पास डिनोमिनेटर कितना है? यहाँ पर 5 है डिनोमिनेटर, तो 0 to 1 के बीच में इसके आपको 5 पार्ट्स बनाने, 5 फ्रैक्शंस बनाने, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर 5 है। तो 0 to 1 के बीच में आपको 5 फ्रैक्शंस बनाने, 5 पार्ट्स बनाने। तो 0 के बाद 1 2 3 4 5, यही वाला नंबर होगा। 5 वाला फ्रैक्शन क्या होगा? जो +1 प्रेजेंट किया है हमने, वही आपका 5 नंबर का फ्रैक्शन होगा। अब यहाँ पे अगर आप मेंशन करेंगे तो 0 के बाद काउंटिंग बोलेंगे 1 2 3, तो ये आ गया आपका 3/5। ओके, अब ये +1 कैसे आएगा? 3 है, यहाँ पे क्या आया? 4, यहाँ पे क्या आया? 5/5। हम रैशनल नंबर प्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको फ्रैक्शन करना बहुत जरूरी है। यहाँ इंटीजर्स हम रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं कि आपने डायरेक्ट इंटीजर के ऊपर 3, यहाँ +1 लिखा, यहाँ +2 लिखा, यहाँ पे +3/5 लिख दिया। फ्रैक्शन कहाँ हुआ? फ्रैक्शन तो होगा ही नहीं। फ्रैक्शन शो करने के लिए आपको पहले फाइंड आउट करना है कि आपका ये फ्रैक्शन किन दो डिजिट्स के बीच में आने वाला है। ऑफ कोर्स फ्रैक्शन है तो 2 डिजिट के बीच में आएगा, कंप्लीट डिजिट तो आ नहीं सकती है, राइट। तो यहाँ पे आपका ये फ्रैक्शन 0 to 1 के बीच में आ रहा है। एंड कहाँ पर आएगा? 0 to 1 के बीच में आप फ्रैक्शंस बना लिए, कितने? जितना आपके पास डिनोमिनेटर प्रेजेंट है उतने। ठीक है, 5
4 तो अंदर लाइन हो गई, 5th नंबर की लाइन यही होगी। देखिए 5 से 5 कैंसिल होगा तो आपके पास क्या है, +1, पूरा कंप्लीट इंटीजर आ चुका है। इस तरीके से हमने शो किया 3/5। नेक्स्ट मैं आपको शो करके बताती हूँ तो उससे और क्लियरिटी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपके पास, -2/3 आपको शो करना है, बी पार्ट। ये वाली नंबर लाइन है आपकी क्वेश्चन ए की, बी की -2/3। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि ये नंबर किन दो डिजिट्स के बीच में आने वाला है, किन दो इंटीजर्स के बीच में आने वाला है। तो 3 का डिवाइड करेंगे 2 में, 3 1 3 तो ज्यादा हो जाएगा, 3 0 0, कैरी डाउन 2.0, ऊपर बिंदी नीचे 0। इस तरीके से भी आप ट्रिक से याद कर सकते हैं कि जैसे ही डेसिमल आता है नीचे वाले नंबर पे आपको 0 देना है। 3 6 18, 3 7 21, तो 3 6 18, रिमेनिंग अगेन 2। अब आपको डेसिमल के बाद एक ही नंबर तक फाइंड आउट करना। अगेन आपका डिजिट किसके बीच में आएगी, आपकी डिजिट आएगी 0 to 1 के बीच में। अब 0 to 1 वाला कौन सा नंबर है, माइनस डिजिट है, तो हम किस साइड पे बनाएंगे हमारा फ्रैक्शन, ऑन अ लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो यहाँ पे हम 0, पॉजिटिव इंटीजर्स की तो जरूरत नहीं है तो 0 यहाँ ले लेते हैं, +1 एंड +2। अभी हमको नेगेटिव चाहिए, -1 -2। हमारा जो फ्रैक्शन है वो 0 to 1 के बीच में आएगा, ये अभी हमने फाइंड आउट किया है, राइट। सॉरी, मैं नीचे वाली नंबर लाइन पे बनाने लग गई, तो मैं इसको यही कर देती हूँ, 0 +1 एंड +2। ओके, नेगेटिव में चाहिए आपको, तो यहां हम लिख देते हैं -1 -2। हमारा रैशनल नंबर 0 to 1 के बीच में प्रेजेंट है, जो भी हमने फाइंड आउट किया है। अब कितने डिवाइड, आपको कितने पोर्शंस में या कितने फ्रैक्शंस में इसको डिवाइड करना है 0 to 1 वाली इंटीजर्स को, 3 में, बिकॉज हमारा डिनोमिनेटर कितना है 3, तो हमें इसके 3 पार्ट्स बनाने, 1 2। तीसरा पार्ट क्या होगा, खुद -1 होगा। ओके, जिस पे आपने -1 इंटीजर मेंशन किया वो थर्ड पार्ट होगा। तो बेसिकली फर्स्ट सेकेंड 3 डिनोमिनेटर है, इसलिए हमने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया है। अब आपको -2 शो करना है। ओके, 0 1 2, -2/3, एंड दिस इज योर -2/3 ऑन अ नंबर लाइन। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे -2 आया तो यहाँ आया आपका -3/3। कैंसिल आउट करेंगे, यू विल गेट -1। समझ में आ रहा है। इसी तरीके से आपको शो करने हैं, क्योंकि जैसे आप कैंसिल आउट करेंगे तो यू विल गेट योर इंटीजर -1, क्योंकि हम रैशनल नंबर शो कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3/3 ही आएगा, -3/3। और अल्टीमेटली इसका आंसर भी क्या होता है, -1 ही होता है। तो यहाँ पे आपका शो हो चुका है -2/3। This is your number line for B part. Okay, next question सॉल्व करते हैं। सी पार्ट है आपके पास, 1/4 आपको शो करना है किस पे, नंबर लाइन पे, फ्रैक्शन। तो पॉजिटिव इंटीजर है, किन दो नंबर्स के बीच में आने वाला है, ऑफकोर्स 0 to 1 के बीच में आएगा, 1 तो ऊपर आपको गिवन ही है, तो ये 0 to 1 के बीच में आएगा। आप डिवाइड करके देखेंगे तो भी आपको फर्स्ट डिजिट क्या मिलने वाली है, 0 ही मिलनी है, 4 0 0, तो 0 to 1 के बीच में आएगा ये वाला नंबर, पॉजिटिव है। तो हम 0 यहाँ ले लेते हैं, +1 एंड +2। इधर आपके नेगेटिव इंटीजर्स प्रेजेंट है, 0 to 1 के बीच में है, डिनोमिनेटर 4 है, 4 फ्रैक्शन में डिवाइड कर लीजिए, 1 2 एंड 3, फोर्थ इंडिविजुअल +1 रहने वाला है, 1/4 1/4। ओके, नेक्स्ट इज 4/7। अगेन आपका पॉजिटिव इंटीजर है, 4 जो है 7 से छोटा है, तो 7 0 0। अगेन आपका किसके बीच में आएगा, 0 to 1 के बीच में, तो 0 यहाँ मेंशन कर देते हैं, -1 एंड -2। पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं तो
+1 +2। कितने फ्रैक्शंस करने हैं हमको 0 to 1 के बीच में, ये भी आपका 0 to 1 के बीच में प्रेजेंट रहने वाला है। 7 फ्रैक्शंस करने हैं क्योंकि यहाँ पर 7 एज ए डिनोमिनेटर प्रेजेंट, ऊपर वाले में 4 था तो हमने 4 किए थे। 0 to 1 के बीच में 7 फ्रैक्शंस बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इज दिस वन। आपको शो करना है 4, 1 2 0 के बाद 1 2 3 and this is your 4/7। ओके, क्लियर है। ई पार्ट पे आते हैं, -5/8। अब आपको नेगेटिव इंटीजर शो करना है तो आप 0 यहाँ मेंशन कीजिए, पॉजिटिव इंटीजर्स को नियर बाय शो कर सकते हैं ताकि हमको स्पेस अच्छा मिले, लाइन ज्यादा लंबी ना खींचनी पड़े। तो -1 एंड -2 नेगेटिव इंटीजर्स पे आना है। सेकेंड थिंग अगेन यहाँ पे देखिए 8 से छोटा है 5, तो जैसे आप डिवाइड करेंगे 8 0 0 ही आने वाला है, 5 कैरी डाउन 0.0, 8 6 48। ओके, तो किसके बीच में आ रहा है? अगेन आपका जो डिजिट है वो 0 to 1 के बीच में ही रहने वाली है। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, -5/8 भी आपका 0 to 1 के बीच में रहने वाला है, बट ऑन अ लेफ्ट हैंड साइड बिकॉज ये नेगेटिव इंटीजर है। और आपको डिवाइड कितने फ्रैक्शंस बनाने हैं 0 to 1 के बीच में? 8 फ्रैक्शंस। 0 to 1 में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। 5 को करना है 1 2 3 4 5, -5/8 ये वाला पॉइंट है। आप चाहें तो इसको इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं, वरना लाइन को थोड़ा बिगर कर दीजिए, डार्क कर दीजिए। -5/8 यहाँ पे प्रेजेंट होगा। 5, ये वाली लाइन 6, ये वाली लाइन 7, ये 8 आ गई, मतलब -8/8 -1 ही आ रहा है ना। बेसिकली यही फंडा आपको फॉलो करना है ताकि आप यहाँ पे जो लाइन मेंशन करते हैं कैंसिल आउट करने के बाद फ्रैक्शन, यू विल गेट योर इंटीजर बिकॉज ऑल द इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। ओके, तो ये मेंशन करने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे 5 आ गया तो यहाँ पे ऑफकोर्स -8/8 है, इसलिए यू विल गेट -1। अब यहाँ पे आपके पास f में मिक्स्ड फ्रैक्शन है, पहले इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करके 3 2 ये दोनों क्या होते हैं, आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, जिसमें कि उस मल्टीप्लीकेशन में +1 ऐड हो जाए, जो पर नंबर प्रेजेंट होता है न्यूमेरेटर में वो ऐड हो जाता है। 3 2 6 +1 कितना हो जाएगा, 7/3। अब देखिए 7 जो है वो cos 3 से बड़ा है, डिवाइड करके देख लीजिए कितना आएगा, थोड़ा बिगर नंबर ही आएगा आपके पास, तो हम डिवाइड कर लेते हैं। मैं यहाँ कर देती हूँ, फिर मैं इसको रब कर दूंगी। 3 का डिवाइड करते हैं 7 में, 3 2 6 1.0, 3 3 2 2 3। ओके, 2 से 3 के बीच में आपका ये नंबर प्रेजेंट होने वाला है। तो इसका डिवाइड करने के, सॉरी ये जब हो जाएगा, इसका डिवाइड करने के बाद आपको मिल रहा है 2 पॉइंट समथिंग हमारे पास आ रहा था, दैट मीन्स 2 से 3 के बीच में ये 2 से बड़ा 10 बार जो काउंटिंग आती है तो उस नंबर को आपको कंसिडर करना है। अगर आप फर्स्ट डिजिट भी निकाल लेते हैं आपको पता चल जाएगा कि 2 के बाद ही आने वाला है। तो 2 से 3 है, पॉजिटिव नंबर है तो हम 0 यहाँ मेंशन कर देते हैं एंड -1 -2। 2 से 3 है तो +1 थोड़ा नियर बाय लिख देते हैं, 2 and 3 +2 3 थोड़ा डिस्टेंस पे लिख देते हैं ताकि हमको फ्रैक्शन करने में प्रॉब्लम ना हो और नंबर अच्छे से विजिबल हो। तो देखिए यहाँ पे 7/3 आपको मेंशन करना है, दैट मीन्स आपको कितनी
फ्रैक्शंस बनाने, 3 फ्रैक्शंस बनाने इन दोनों के बीच में, 1 2 एंड 3 ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे, 0 और 1 के बीच में भी 3 फ्रैक्शंस बनेंगे, 1 2 1 2 एंड 1 2। 0 के बाद 1 2 3, 3/3, 4 5 6 7। तो ये हो गया आपका 7/3 एंड दिस इज योर आंसर। पहले हम 0 to 1 के बीच में कर रहे थे, अभी हमको 2 तक पहुंचना है। तो यहाँ पे देखिए काउंटिंग यहीं से शुरू होगी आपकी। ओके, फ्रैक्शंस यहीं से बनने शुरू हो, 1 0 के बाद 1 2 3, 3/3 आया, 4 5 6, 6/3 आया। आप कैंसिल आउट करेंगे, यू विल गेट +2, 7/3, 8/3 and this is a 9/3 and you will get +3। ओके, ये सब मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आपको बताना है 7/3, 7/3 आ चुका है हमारा। यहाँ मेंशन हो गया। अब नेक्स्ट है आपके पास -3, ये भी मिक्स फ्रैक्शन है, पहले इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 4 3 12, 12 में 1 ऐड करेंगे, यू विल गेट -13/4। डिवाइड कर लेते हैं कि किन दो इंटीजर्स के बीच में हमारा नंबर प्रेजेंट होगा। डिवीजन में यहाँ कर देती हूँ, 4 का डिवाइड करना है आपको 13 में, तो 4 3 12, कैरी डाउन 1.0, 4 2 8। दैट मीन्स आपका नंबर प्रेजेंट होना चाहिए ये वाला 3 to 4 के बीच में। फर्स्ट डिजिट 3 है, 3 के जस्ट बार काउंटिंग आती है 4 की, तो 3 to 4 के बीच में, 3 से बड़ा बट 4 से छोटा। ओके, तो यहाँ पे इसको मैं पहले ओके नाउ आपको 3 to 4 वो भी नेगेटिव के अंदर, तो हम 0 यहाँ मेंशन कर देते हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स इसके राइट हैंड साइड। हमको लेफ्ट हैंड साइड पे थोड़ा स्पेस ज़्यादा चाहिए क्योंकि हमको 4 तक के इंटीजर्स मेंशन करने। तो यहाँ हम लिख देते हैं -1 -2 -3 एंड -4, और हमारा नंबर इन दो इंटीजर्स के बीच में प्रेजेंट है। तो फ्रैक्शंस चालू करते हैं हम, कितने करने हैं हमको, डिनोमिनेटर है हमारे पास 4, तो फ्रैक्शंस हम 4 4 के बनाएंगे। 0 के बाद 1 2 3, फोर्थ फ्रैक्शन ये हो गया, 1 2 3, फोर्थ फ्रैक्शन ये हो गया, 1 2 3, 1 2 3, फोर्थ फ्रैक्शन ये हो गया। ओके, अब हम हमारा नंबर मेंशन करते हैं विच इज -13। 13 तक काउंटिंग, 0 के बाद काउंटिंग चालू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ आ गया आपका -13/4, और यहाँ पे आपका बन जाएगा 3 और 4 के बीच में -13/4। इस तरीके से आपको नंबर लाइन शो करनी है। ओके, 13 तक हमने काउंटिंग बोल ली, माइनस का है क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव इंटीजर्स के साथ डील कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा -13/4, यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, ये ठीक से मेंशन नहीं हो रहा है, ये -13/4, 3 to 4 के बीच में। तो ये यहाँ पे आपके जी तक के क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। यहाँ तक एच हम सॉल्व करते हैं 8/5। पहले 5 का डिवाइड दो, 5 1 5, 3.0, 5 6 30, तो 1 2 2 के बीच में आपका नंबर प्रेजेंट रहने वाला है। तो
एक पहले हम नंबर लाइन बना देते हैं। ओके, नाउ 8 1 से 2 के बीच में है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो हम पहले मेंशन कर देते हैं हमारा नेगेटिव 0 -1 -2। यहाँ पे आ जाएगा +1 +2, थोड़ा डिस्टेंस भी ले लेते हैं, +3। अब आपको मेंशन करना है 8/5, दैट मीन्स डिनोमिनेटर 5 है तो आपको 5 फ्रैक्शंस बनाने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। 1 से 2 के बीच में ही हमारा नंबर प्रेजेंट है, तो आपको करना है काउंटिंग शुरू 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया आपका 8/5 ऑन अ नंबर लाइन। दिस इज योर आंसर। जितने भी यहाँ पे हमने नंबर लाइन डिस्कस की है, इसी तरीके से आपको एक नंबर लाइन बनानी है, नंबर को शो करना है, किन दो नंबर्स के बीच में आपका नंबर प्रेजेंट होगा वो फाइंड आउट करने के लिए ये जो काम है आप रफ कॉपी में कर सकते हैं बिहाइंड योर, या फिर आप साइड में लाइन खींच के वहां पे फाइंड आउट कीजिए और मेंशन कर दीजिए 1 से 2 के बीच में आपका रैशनल नंबर प्रेजेंट होने वाला है। ओके, इस तरीके से आपको रैशनल नंबर्स नंबर लाइन पे शो करने हैं। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड 2 रैशनल नंबर बिटवीन दीज 2 नंबर्स। आपको इन दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने फाइंड आउट करने, 2 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने। सबसे पहले देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर सेम करना है। वो हम कैसे कर सकते हैं, एलसीएम लेके। एलसीएम दोनों का आने वाला है 12, ठीक है। तो -2/3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आ जाए नीचे डिनोमिनेटर में, ऑफकोर्स 4 से। जिससे डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा उसी से आपका न्यूमैरेटर मल्टीप्लाई होगा, एंड यू विल गेट -8/12। दूसरा रैशनल नंबर है आपके पास 1/4 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड यू विल गेट 3/12। अब इजी हो जाएगा आपको। नाउ फाइंड आउट 2 रैशनल नंबर बिटवीन दीज 2 मल्टीपल्स। ओके, ये रैशनल नंबर के मल्टीपल्स होते हैं, दैट मीन्स ये इन्हीं के इक्वल होते हैं। तो 2 रैशनल नंबर -8/12 से बैकवर्ड काउंटिंग आप चालू करेंगे, -7 -6 -5 में एक बार आपको सारे रैशनल नंबर लिख के बता रही हूँ, उसमें से कोई भी 2 आप चूज कर सकते हैं क्योंकि आपको 2 ही मेंशन करनी है, राइट। मैं सिर्फ लिख रही हूँ कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे -8 लिखिए, यहाँ पे लिखिए, बैकवर्ड काउंटिंग चालू कर रहे हैं, -4 -3/12 -2 -1, 0 आ जाता है -1 के बाद। देन कहाँ तक पहुंचना है, 3 तक पहुंचना है, +3/12 +2/12 +3/12 तक पहुंचना। तो देखिए -8/12 से लेकर 3/12 के बीच में कितने सारे रैशनल नंबर प्रेजेंट है। इनमें से कोई भी 2 रैशनल नंबर आप पिक कर सकते हैं। आई एम पिकिंग -6/12 एंड -5/12। आप अपनी मर्जी से इन रैशनल नंबर्स के बीच में कोई भी रैशनल नंबर चूज, यू कैन चूज इवन -1/12 एंड 0। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड 1/4 आर -6/12 and -5/12, and this is your answer. फाइंड आउट कैसे करना है, डिनोमिनेटर को फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेम रखना पड़ेगा। ओके, और 2 ही फाइंड आउट करने थे तो कोई भी 2 आप नंबर इनमें से पिक कर सकते हैं, सारे राइट होंगे आपके, ठीक है। फाइंड आउट करने के लिए ये तरीका फॉलो करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज आप फाइंड आउट नहीं कर पाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। थर्ड है आपके पास, राइट 4 रैशनल नंबर लेस देन 2। लेस देन 2 दैट मीन्स रैशनल नंबर अगर आप माने 2 को तो क्या हो जाएगा, 2/1। इससे सारे छोटे नंबर आपको लिखना है, तो 2 से स्मॉलर नंबर तो +1 0, ठीक है। कितने लिखने, 4 लिखने,
-1 एंड -2। ये सारे जितने भी इंटीजर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये सब 2 से छोटे हैं। अब अगर आप इसको रैशनल नंबर में लिखेंगे तो इन सब के नीचे आप 1 मान सकते हैं, क्योंकि 1 माना जाता है अगर कोई नंबर प्रेजेंट नहीं होता है, बिकॉज P अपॉन Q में Q कैन नॉट बी 0। तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे? +1, 0, -1, -2 आर लेस देन ऑफ 2 एंड दिस इज योर आंसर। 1, 2, 3, 4 रैशनल नंबर्स हमने फाइंड आउट कर लिए। अब आपको 5 रैशनल नंबर बताने हैं बिटवीन दीज टू। अब बिटवीन बताने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? एलसीएम लेना है और डिनोमिनेटर को सेम करना। एलसीएम 6 आया, -3 अपॉन 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, ओके, एंड 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, 10 अपॉन 6। अब आपको किन दो रैशनल नंबर्स के बीच में फाइंड आउट करना है? नाउ रैशनल नंबर बिटवीन -9 upon 6 and 10 upon 6, बिकॉज ये न्यू रैशनल नंबर आपने बनाया है जो कि इसी का मल्टीपल है। ओके, तो -9 के बाद आप बैकवर्ड काउंटिंग चालू कर दीजिए। -8 अपॉन 6, -7 अपॉन 6, 6 अपॉन 6, 5 अपॉन 6, 4 अपॉन 6। यहाँ पे भी मैं सारे रैशनल नंबर ले रही हूँ, लिख रही हूँ, आप कुछ भी पिक कर सकते हैं क्योंकि आपको सिर्फ 5 रैशनल नंबर बताने हैं। ये सिर्फ मैं तरीका आपको बता रही हूँ किस तरीके से फॉलो किया जाता है। 4 के बाद -3, -2, -1, 0 के बाद आपको 10 तक काउंटिंग लिखनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इन सबके नीचे 6 है डिनोमिनेटर, राइट। तो 5 रैशनल नंबर कोई भी पिक कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5। तो आंसर क्या लिख सकते हैं हम इसका? 5 rational number between -3 upon 2 and 5 upon 3 is 0, 1 upon 6, 2 upon 6, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 रैशनल नंबर, इन सब में से कुछ भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, दीज 5 भी ले सकते हैं, क्योंकि ये सब -9 अपॉन 6 एंड 10 अपॉन 6 के बिटवीन प्रेजेंट है। वॉट एवर यू कैन टेक, आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, मैंने लिखा है 0 से लेकर 4 तक की काउंटिंग लिखी है, तो 5 रैशनल नंबर आपके पास आ गए। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 से आपके पास राइट 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। -2 से बैकवर्ड काउंटिंग चालू कर दीजिए, सारे बड़े होंगे। -1 भी बिगर होगा, 0 भी बिगर होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा। इन सब के नीचे आप 1 मान सकते हैं, तो ये होगा आपका आंसर। 5 रैशनल नंबर विच इज ग्रेटर देन -2 इज -1, 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5। 5 हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन दिस टू रैशनल। 10 आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं। एलसीएम आया है आपके पास 20, तो 3 अपॉन 4 को अपन कैसे लिख सकते हैं? इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से, यू विल गेट डिनोमिनेटर 20, ऊपर 15 आ जाएगा। और 3 अपॉन 5 को मल्टीप्लाई कर दो आप 4 से, यू विल गेट, डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया। तो आपको इन दोनों नंबर्स के बीच में नंबर फाइंड आउट करना है। बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे, सॉरी पहले 12 लिख लेते हैं।
15 से भी लिख सकते हैं, 15, 13, सॉरी 14, 13 एंड 12। कितने नंबर प्रेजेंट हो रहे हैं? बट 2 ही रैशनल नंबर है। 15/20 से 12/20 के बीच में 2 ही रैशनल नंबर प्रेजेंट है। बताने कितने हैं? 10। तो आपको इसका नेक्स्ट मल्टीपल फाइंड आउट करना पड़ेगा जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो। ओके, नेक्स्ट मल्टीपल मतलब ये जो फ्रैक्शन आपके पास आए हैं उसको हम किस लीस्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, या कि वी विल गेट मोर रैशनल नंबर्स। तो सबसे इसका लीस्ट फ्रैक्शन क्या है? देखिए 5 और 4 में 4 सबसे छोटा लीस्ट फ्रैक्शन है राइट नाउ। तो ये तो नहीं है कि हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको ज्यादा मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, अगर हम 15/20 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो यू विल गेट 30/40, और 12/20 को भी आप किससे करोगे? अगेन 2 से करोगे, यू विल गेट 24/40। डिनोमिनेटर तो सेम हो गया, बट यहां से देखिए 24 से 30 तक जाने पर कितने नंबर्स आ रहे हैं? 24 के बाद 5, 26, 27, 28, 29, 1, 2, 3, 4, 5। सिर्फ 5 रैशनल नंबर्स आ रहे हैं बिटवीन दीज 2 रैशनल नंबर्स। दैट मीन्स हमको फाइंड आउट करने 10, तो हमको 2 और 3 से तो मल्टीप्लाई करना ही नहीं है बिकॉज सबसे लीस्ट मल्टीपल भी 4 आ रहा है हमारे पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक लाइन लिखते हैं, नाउ लेट्स मल्टीप्लाई both fractions with least multiple with their least multiple, okay, which is 4। ठीक है, लीस्ट मल्टीपल 4 था, तो सो 15/20 मल्टीप्लाई बाय 4 and 12/20 also multiply by 4. You will get 60/80 and here you will get 40/80. So now find out. So 10 rational number between 48/60 and 60/80, सॉरी यहाँ पे 80 आर। अब आप 48 के बाद काउंटिंग चालू कीजिए, 49, 50, 51, 52, 53, सबके नीचे 60 कॉमन डिनोमिनेटर आएगा। 54, 55, 56, 57, 58, सॉरी मैं 60 लिख रही हूँ, यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर आपका 80 है। ओके, सो कितने नंबर आ गए? 1, 48 को काउंटिंग में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 रैशनल नंबर बिटवीन दिस 2 rational numbers are these and this is your answer. ओके, तो मल्टीपल हमेशा ऐसा चूज करना है जितने नंबर वो आपको बोल रहा है 10 फाइंड आउट करने हैं, तो उसके हिसाब से आपको मल्टीपल चूज करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और यहाँ पे ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, रैशनल नंबर्स। अब आपको 3 रैशनल नंबर्स बताने हैं बिटवीन दीज 2 नंबर्स। अब आप देखिए यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन अगर आप -2 से -1 की तरफ जाएंगे, कुछ भी प्रेजेंट नहीं है बीच में नंबर, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हम यहाँ पे लिखते हैं द फ्रैक्शन ऑलरेडी हैव
a least common multiple is 3। दोनों का कॉमन है और दोनों में लीस्ट क्या है, 3 ही है। सो नाउ मल्टीप्लाई बोथ फ्रैक्शंस बाय 4। सबसे लीस्ट 3 है तो उससे थोड़ा सा बड़ा ऊपर नंबर 4 वो हम ले लेते हैं और दोनों फ्रैक्शंस को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। -2 करेंगे तो -8/12 आएगा एंड -1/3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, यू विल गेट -4/12। अब इन दोनों के बीच में 3 रैशनल नंबर्स आपको बताने हैं, ठीक है। तो बैकवर्ड काउंटिंग, फॉरवर्ड काउंटिंग सॉरी, 8 तक पहुंचना है ना, 5 माइनस का 6 माइनस का एंड 7 माइनस का। सो आंसर क्या होगा आपका? आंसर में आप लिख सकते हैं 3 रैशनल नंबर प्रेजेंट बिटवीन -8 टू -4/12, जो भी -8/12 टू -4/12 are -7/12, -6/12, -5/12 and this is your answer. Okay, ये लाइंस आपको मेंशन करनी है क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल 3 ऑलरेडी गिवन है, तो उससे जस्ट बिगर नंबर के साथ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो यू विल गेट अ 3 rational number between these two rational number. So here is your chapter 1 has been completed rational number। कुछ important questions होंगे तो मैं आपको एक पेपर बना के नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगी। थैंक यू।